जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 का ये तीसरा मॉडल पेपर है। दोस्तों, इन मॉडल पेपरों में आपको संपूर्ण, चाहे वो उत्तराखंड जीएस हो या इंडिया जीएस, जितना भी जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा आपको पुलिस भर्ती में, वो सारा का सारा कवर किया गया है। सिर्फ दोस्तों इसमें 20 नंबर की हिंदी छोड़ी गई है, बाकी पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर तैयार किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बुरांश को किस वन अधिनियम के द्वारा संरक्षित किया गया। तो दोस्तों जो बुरांश वृक्ष है, बुरांश वृक्ष को संरक्षित किया गया था 1974 वन अधिनियम के द्वारा। किस वन अधिनियम के द्वारा? 1974 के वन अधिनियम के द्वारा। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि बुरांश में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना, मेथनॉल नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? मेथनॉल नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि बुरांश किस रोग में ठीक करने में फायदेमंद है, या तो दोस्तों याद रखना किस में है? डायबिटीज में फायदे, यानी जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए, जिसे मधुमेह के नाम से, शुगर के नाम से तो सभी जानते होंगे, उसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों जो रवाई क्षेत्र है, यानी जो उत्तरकाशी क्षेत्र है, उत्तरकाशी के क्षेत्र को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया था, तो वो शामिल किया गया था दोस्तों 1824 में। कहाँ पे? 34 लिखा गया है दोस्तों, 1824 कर देना इसको, 1824 में शामिल किया गया था। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए किसके कार्यकाल में किया गया था, तो सुदर्शन शाह के कार्यकाल में किया गया था। किसके कार्यकाल में? सुदर्शन शाह के कार्यकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का कालीमठ कहलाता है। दोस्तों कुमाऊं का कालीमठ किस स्थान को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भद्रकाली मंदिर। गढ़वाल का कालीमठ कौन से जनपद में है दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो भद्रकाली मंदिर है वो स्थित है आपके बागेश्वर जनपद में। ठीक है। और कालीमठ के समान ही यहाँ पर महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं, इसीलिए इसको स्थान को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का कालीमठ कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का लद्दाख कहलाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड का लद्दाख कहलाता है वो नेलंग घाटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेलंग घाटी को कहा जाता है। या अगर पूछा जाए कि पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो पहाड़ का रेगिस्तान है वो भी नेलंग घाटी को कहा जाता है। किसको? नेलंग घाटी को पहाड़ का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये दोस्तों चाहे वो भैरव घाटी हो, बाशवा घाटी हो, नेलंग घाटी हो या ब्रासू घाटी हो, ब्रासू दर्रा भी है। ठीक है। ये चारों की चारों घाटियां जो हैं आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे हैं? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्सव पत्थर की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो पत्थरों की वर्षा के लिए प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है दोस्तों आपका नौठा उत्सव या नौठा कौथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और पत्थर युद्ध के लिए बगवाल मेला प्रसिद्ध है। दो क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पत्थर वर्षा के लिए प्रसिद्ध है वो नौठा उत्सव या नौठा कौथी प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है आपके दोस्तों, तो चमोली जनपद में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? चमोली जनपद में मनाया जाता है। दोस्तों इसी नौठा कौथी को अगर पूछा जाए अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के आधार पर ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया? दोस्तों जो ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर किया गया था। ठीक है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर अलग हुआ, लेकिन अलग कब किया गया था? 1937 में अलग हुआ। ठीक है। और इसी के पश्चात दोस्तों उड़ीसा और सिंध, जो पाकिस्तान में वर्तमान में, उड़ीसा और सिंध दो नए क्या किए गए? प्रांतों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन,
राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई? तो दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली क्या थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इसके आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ये फजल अली आयोग कब बना था दोस्तों? तो 1953 में बना था। इसने अपनी रिपोर्ट जमा कब की? तो 1955 में, 2 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट जमा की। और इसी 53 के गठन और 55 की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों जो भारत का संविधान है हमारा, उसमें जो जीवन का अधिकार है हमारा क्या है? एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और अगर पूछा जाए जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों आर्टिकल 21 में रखा गया है। इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत दोस्तों जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, ठीक है, जो निजता का अधिकार है को भी किस में रखा गया है? इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों दंपति चित्र निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों जो दंपति चित्र है वो संबंधित है प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रद्युम्न शाह और उनकी पत्नी से संबंधित है। और दोस्तों जो ये दंपति चित्र है किसका है? तो मौला राम का चित्र है, मौला राम का चित्र है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि मौला राम को कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, तो 4 राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। और इसके अलावा दंपति के अलावा जो मौला राम के चित्र हैं वो हिंडोला, मस्तानी, ठीक है, ये किसके चित्र हैं? मौला राम के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसका जीवन परिचय है? दोस्तों जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है वो जीवन परिचय है फ्रेडरिक विल्सन का। किसका है? फ्रेडरिक विल्सन का जीवन परिचय है। और दोस्तों अगर पूछा जाए यहीं पे हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? जीवन परिचय तो फ्रेडरिक विल्सन का है, लेकिन जो रचना है दोस्तों, ये रचना है दुर्गाचरण काला जी की। दुर्गाचरण काला जी की रचना है। कौन सा? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाती है? तो दोस्तों जो रिट हैं, जो रिट के प्रकार हैं, ये मैंने दोस्तों ऑलरेडी जो भारतीय संविधान की जो पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटिकल की जो सीरीज चल रही है उसमें डीपली बताया है। अगर आप चाहें तो पॉलिटिकल साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों जो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाती है वो कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को। किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। और दोस्तों जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये रिट, अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो रिटें जारी की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुसार इस रिट को जारी करता है। जबकि जो उच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय इसको जारी करता है, जैसे हमारा नैनीताल में है, तो वो आर्टिकल 226 के तहत इस रिट को जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? अगर किसी की गलत गिरफ्तारी होती है तो उसको कोर्ट में पेश करके आज़ाद कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों जो हमारी संसद है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति 14 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इन 14 में से राष्ट्रपति आर्टिकल 83 के तहत, ठीक है, 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? इन 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जबकि 2 सदस्यों को आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो 12 और 2 कितने हो गए? इन 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन है उसको डीपली समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी काल में खारी माप को कितने द्रोण के बराबर बताया गया? दोस्तों जो द्रोण मापन और नाली मापन प्रणाली थी कत्यूरी वंश में, वहां पे खारी मापन का प्रयोग भी किया जाता था। और दोस्तों जो खारी मापन थी कितने द्रोण के बराबर थी? तो 20 द्रोण के बराबर एक खार थी। ठीक है, 20 द्रोण के बराबर एक खार थी। ठीक है, और दोस्तों जबकि एक द्रोण जो था वो कितना था? 32 सेर के बराबर था। 32 सेर, ठीक है, या 16 नाली के बराबर था।
अगला क्वेश्चन, भोटियों और हुणियों पर किस चंद शासक ने लगाया था? दोस्तों जो भोटिया और हुणियों के मध्य जो व्यापार कर था, क्या कर था? व्यापार होता था, उस व्यापार पर कर किस चंद शासक के द्वारा लगाया गया था? तो वो लगाया गया था बाज बहादुर चंद के द्वारा। किसके द्वारा? बाज बहादुर चंद। और दोस्तों जो ये बाज बहादुर चंद था, जो बाज चंद था, उसको बहादुर की उपाधि किसने दी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने इस बाज चंद को बहादुर की उपाधि दी थी, जिसके पश्चात ये बाज बहादुर चंद हो गया। अगला क्वेश्चन, धर्मजाली व कपिलेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो धर्मजाली और कपिलेश्वर गुफा हैं वो आपके स्थित हैं पिथौरागढ़ में, ठीक है। और इसके अलावा पाताल भुवनेश्वर गुफा, ठीक है, या शैलेश्वर गुफा, ठीक है, या राजा रानी गुफा, ये दोस्तों ये सारी की सारी पाताल भुवनेश्वर, राजा रानी गुफा, शैलेश्वर गुफा, धर्मजाली गुफा, कपिलेश्वर गुफा, ये सारी गुफाएं आपकी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। और अगर पूछा जाए पक्षी विहार अलग अलग दिए जाए या किसके लिए प्रसिद्ध है, सुल्तानपुर पक्षी विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है सुल्तानपुर पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी है। दोस्तों इसी गोदावरी को विद्य गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला मैंने? विद्य गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पीली क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों जो पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1986 में। कब? 1986 में, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित है आपकी पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुंबई हाई क्या है? एक तेल क्षेत्र है, यानी पेट्रोल संबंधित क्षेत्र है। पेट्रोल संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। और दोस्तों जो 1976 से यहां से क्या किया जा रहा है? पेट्रोल को प्राप्त किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। और दोस्तों जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना तक फैली हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैली हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कभी कि नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भरोनी कोडा। भरोनी कोडा क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो दोस्तों जो यहाँ पे क्या है आपका कस्तूरी मृग है वो कस्तूरी मृग सदस्य है आपका मोसिडे परिवार का सदस्य है। किस परिवार का सदस्य है? मोसिडे परिवार का सदस्य है, ठीक है। और अगर कुल पूछे तो अंगुलोटा इसका क्या है? कुल है। अंगुलोटा क्या है? कुल है। राज्य पोषो आपको पता है, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, 1814 में अंग्रेजी सेना किस दर्रे से देहरादून आई थी? तो दोस्तों जो अंग्रेजी सेना थी वो मोहंड दर्रे से, और मोहंड अगर न हो तो वहां मोहंड के स्थान पे तिमली दर्रा हो सकता है। इन दोनों दर्रों के रास्ते क्या आई थी? अंग्रेजी सेना क्या आई थी? देहरादून आई थी। देहरादून की स्थापना 1699 में किसने? गुरु राम राय ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है उसका गठन 2003 में किया गया, यानी 27 मई 2003 को किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस खरपतवार से खतरा बढ़ गया है? तो दोस्तों जो फूलों की घाटी है उसको अमोला खरपतवार से खतरा बढ़ गया है, या अमोला नहीं होगा तो इसके स्थान पे पॉलीगोन हो सकता है। पॉलीगोन खरपतवार से खतरा बढ़ गया है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चमोली जनपद में, ठीक है। और दोस्तों 1982 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, टीएचडीसी का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो टीएचडीसी का गठन किया गया था
वो 1988 में किया गया। और अगर डेट पूछे तो 12 जुलाई 1988 को किया गया था टीएचडीसी का गठन। इसको जो टीडी डैम के लिए निर्माण के लिए किया गया था। इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो टीडी डैम को 1972 में स्वीकृति मिली थी। और अगर टीडी डैम के निर्माण कार्य की बात करें तो 1978 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में की गई थी? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो की गई थी दोस्तों राखल दास बनर्जी के निर्देशन में। किसके? राखल दास बनर्जी। और कब शुरुआत की गई थी? 1922 में। ठीक है दोस्तों, जो ये मोहनजोदड़ो है, कई बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो दोस्तों भारत में जो सबसे पहले सोने के सिक्के थे इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। किसने? इंडो ग्रीक ने। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल की प्राप्त हुई है? तो दोस्तों गुप्त काल की प्राप्त हुई है। किस काल की? गुप्त काल की प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। और अगर पूछे जाए किस पर्वत पे स्थित है तो माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, और अगर दोस्तों जो चालुक्य वंश ने इसकी अगर पूछा जाए दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो चालुक्य वंश ने किया था। किस वंश ने? चालुक्य वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। कौन था? ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी तो वो बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। किस युद्ध में हारा था? पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में हुआ था। किसके साथ? बाबर के साथ। और इसी के पश्चात दिल्ली सल्तनत में क्या थी? मुगल वंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया गया? तो दोस्तों जो कोहिनूर का हीरा है गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया था। और अगर कभी पूछे कि गोलकुंडा खान कहां स्थित है तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनाव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो दुनाव जल विद्युत परियोजना है वो न्यार नदी पर स्थित है। और किस जनपद में है? तो पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों जो बिरादरी पंचायत का संबंध है वो बोक्सा जनजाति से संबंधित है। मुख्य रूप से कहां पे पाई जाती है? तो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन करता है। दोस्तों जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र है उसका संपादन किया था देवकी नंदन ध्यानी ने। किसने? देवकी नंदन ध्यानी ने। और कहाँ से ये प्रकाशित होता था? तो दोस्तों हल्द्वानी से, जो गोला नदी के तट पर स्थित है, वहां से इसका क्या होता था? प्रकाशन होता था। अगला क्वेश्चन, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो भारत माता का सच्चा सपूत कहा गया है वो राम सिंह धोनी को कहा गया है। और किसने कहा था? तो गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी को क्या कहा जाता है? अर्धनग्न फकीर। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। दोस्तों जहां पे जिससे संबंधित जितने फैक्ट याद आएंगे उतने बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम कर का उन्मूलन किसके काल में हुआ? तो दोस्तों जो 36 रकम और 32 कलम कर का उन्मूलन हुआ था वो गोरखा काल में हुआ था। गोरखा काल में। ठीक है, और दोस्तों गोरखाओं ने जो यहाँ पे कब्जा किया था 1790 में हवाला बाग के युद्ध में किया था। सबसे पहले किस जनपद पे कब्जा किया? तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद पर कब्जा किया था। किस पर? अल्मोड़ा जनपद पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना थी वो 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। और अगर पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है उसकी स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई
1982 को की गई, 12 जुलाई 1982 को की गई, और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जो भारतीय रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है कोटायम में है। कहाँ पे? कोटायम। और कोटायम कहाँ पे है दोस्तों? तो केरल में स्थित है। जबकि कॉफी बोर्ड कहाँ पे है दोस्तों? बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों जो माधो सिंह भंडारी की मृत्यु थी वो हुई थी तुमुल के युद्ध में। किस नदी के तट पे हुई थी पूछा जाए तो सतलज नदी के तट पर हुई थी। किसका सेनापति था? तो महिपति शाह का सेनापति था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक से किस चंद शासक की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों जो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक है उससे थोहर चंद की जानकारी मिलती है। किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है अगर पूछा जाए तो हैमिल्टन। कौन है दोस्तों? हैमिल्टन क्या है? किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में नवदुर्गा, लोकलीश, नटराज मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जो जागेश्वर में नवदुर्गा, लोकलीश, नटराज मंदिरों का निर्माण था वो किसने किया था नहीं है, किस वंश ने किया था? तो दोस्तों जो ये किसने किया था? तो ये कोत्यूरी वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है। और अगर पूछा जाए किसने किया था तो दोस्तों ईष्टगण ने किया था। किसने? ईष्टगण ने किया था। किसका पुत्र था? तो दोस्तों निम्बरदेव का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, राजूला मालुशाही पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो राजूला मालुशाही की पुस्तक के लेखक कौन है? जुगल किशोर। ऑप्शन सी जुगल किशोर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं का बैरम खान कहलाता है। तो दोस्तों कुमाऊं का बैरम खान किसको कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को कहा जाता है, जो हर्षदेव जोशी का क्या था? पिता था। अगला क्वेश्चन, खोखरे का टीला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो खोखरे का टीला है वो स्थित है काशीपुर में। कहाँ पर? काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है। और यहीं पे काशीपुर में क्या है दोस्तों? सबसे पुरानी सूती मिल भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, धाद नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो धाद नामक संस्था की स्थापना थी सुरेंद्र सिंह पांगटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र सिंह पांगटी। इनका संबंध कहां से है दोस्तों? तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहां है? तो दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है मुक्तेश्वर में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना पूछे कब की गई तो 1893 में की गई। किसने की? तो अल्फ्रेड लिगॉर्ड ने की थी। अल्फ्रेड लिगॉर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रानीखेत का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों आधुनिक रानीखेत का संस्थापक किसे माना जाता है? रैमजे को माना जाता है। ठीक है। और दोस्तों रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए किस कुमाऊं कमिश्नर को कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है तो रैमजे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाअवतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो महाअवतार बाबा की गुफा है वो द्वारहाट में स्थित है। और इसी द्वारहाट को क्या कहा जाता है? अगर पूछा जाए मंदिरों की नगरी किसके कहा जाता है तो द्वारहाट को कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। किसको? द्वारहाट को। अगला क्वेश्चन, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? दोस्तों जो कंप्यूटर पहले से ऑन है उसे फिर से रिस्टार्ट करने की जो क्रिया होती है वो वार्म बूटिंग के नाम से जानी जाती है। वार्म बूटिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? दोस्तों जो सिस्टम यूनिट का भाग है वो है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन मैंने उनके विद फैक्ट आपको कवर कराए। आपको जो यहाँ तक पहुँचा मुझे ये बताएं कि आपको इनमें से लगभग कितने क्वेश्चन आते थे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।